गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर के अकाउंटिंग क्या होती है, इसको हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। इसके मीनिंग के बारे में समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इसका अर्थ क्या है। अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की भाषा है। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की भाषा है, क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे व्यवहार होते हैं। अब उन व्यवहारों को अलग अलग नाम दिया जाता है, उन नामों से उनको पहचाना जाता है। जैसे कि किसी को जो कर्मचारी वर्कर होते हैं उनको रोज की मजदूरी देना, तो उसको वेजेस कहा जाता है ना। जो पर मंथ काम करते हैं, मंथली जिनको पेमेंट दिया जाता है उसको सैलरी कहते हैं, है ना। कोई वस्तु जब सेल की जाती है तो उससे जो प्रॉफिट, जो पैसा मिलता है उसको प्रॉफिट कहा जाता है। सेल होना, परचेस होना, अब जो वस्तु सोल्ड की उस पर कमीशन या तो रिसीव होता है या फिर दिया जाता है तो उसे कमीशन कहा जाता है। तो जो भी है इसके अंदर जो मौद्रिक लेन देन होते हैं तो उनको कैसे पहचाना जाए कि वो किस प्रकार की इनकम है, किस प्रकार का एक्सपेंसेस है ना। तो जो अकाउंटिंग के अंदर उन वर्डों का जो यूज किया जाता है, इसके पहले जैसे कि अपन ने टर्मिनोलॉजी का यूज किया था, वो एक प्रकार से क्या अकाउंटिंग की भाषा है। जैसे डेब्टर्स है, क्रेडिटर्स है ना, प्रॉफिट है, रिवेन्यू है, पेबल है, ये अकाउंटिंग की एक भाषा है। तो अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की भाषा है ना। द बेसिस पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, द बेसिस पर्पस ऑफ अकाउंटिंग मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका बेस क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इज टू कम्युनिकेट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस विथ वेरियस एंड यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड टू नो about the business because they have some stake in it, है ना। मतलब बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब जो बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है, जो बिजनेस की क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो उसके यूजर्स, वेरियस यूजर्स, उससे जो अकाउंटिंग, जो बिजनेस के यूजर्स होते हैं, जैसे कि डेब्टर्स है, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है या बैंक से लोन लिया है, तो वो उनको क्या करना है, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम, कम्युनिकेट करने का, संप्रेषित करने का काम अकाउंटिंग करता है। अकाउंट सबसे पहले तो अकाउंटिंग बिजनेस की क्या है, भाषा है, जिसके अंदर जो है कि बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं, और जो उसके वेरियस जो यूजर्स होते हैं, जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं, जो बिजनेस से जो लोग जुड़े होते हैं, जैसे डेब्टर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक से लोन लिया है तो वो, यदि इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है तो वो, है ना, और उसके शेयर होल्डर है, बिजनेस के जो शेयर होल्डर है, उन सबको इंफॉर्मेशन पहुंचाना, संप्रेषित करने का काम अकाउंटिंग करता है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको आप अच्छे से आप समझना। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बियरमैन एंड डर्बिन और बियरमैन क्या कहते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग में बी डिफाइंड अस आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब इसके अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, आइडेंटिफाइंग होता है। आइडेंटिफाइंग मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन है ना। सेल है कि परचेस है कि सैलरी है कि वेजेस है, एक्सपेंसेस है, इनकम कौन सी है, डिस्काउंट है, कमीशन है, आइडेंटिफाई किया जाता है। डेब्टर्स है, क्रेडिटर्स है, क्या है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। उसके बाद
मेजरिंग का मतलब उसको मुद्रा में मापा जाता है। कमीशन है तो कितने का कमीशन है, सैलरी है तो कितने की सैलरी है, सेल्स किया है तो कितने का माल सेल्स किया है, परचेज किया है तो कितने का माल परचेज किया है, तो उसको फिर मेजरिंग किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, पहले क्या करना है, आइडेंटिफाइंग किया जाता है, फिर मेजरिंग किया जाता है, उसको मापा जाता है, फिर रिकॉर्डिंग किया जाता है। जब उसको पहचान लिया जाता है और उसको जब माप लिया जाता है कि इतनी सैलरी है, इतना कमीशन है, इतनी वेजेस है, परचेस है, बिल्डिंग है, उसको जब माप लिया जाता है उसको फिर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। पहचान लिया जाता है, माप लिया जाता है, उसके वैल्यू मूल्य में माप लिया जाता है, फिर उसको लिख लिया जाता है, उसकी एंट्री कर ली जाती है, उसको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें जो है कि मापने, फिर उसके बाद उसको जो भी उसके यूजर्स होते हैं, जो भी उसके जो भी उसको यूज करने वाले होते हैं, अकाउंटिंग को यूज करने बिजनेस से जो अटैच होते हैं, उनको फिर इस प्रकार से मेजरिंग करके माप करके उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसकी डेफिनेशन है, अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके, मेजरिंग करके, रिकॉर्डिंग करके उसको कम्युनिकेट किया जाता है, संप्रेषित किया जाता है। यही क्या है, एक प्रकार से अकाउंटिंग है। ये कौन कहता है, डीएमए एंड डर्बी। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसकी विशेषता क्या है, समझना इसकी विशेषता को। सबसे पहले रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक्स इवेंट, रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक इवेंट, इसके अंदर आर्थिक घटनाओं को लिखा जाता है जिसको मूल्य में मापा जाता है। ऐसी घटनाएं जिनको मूल्य में मापा जाता है उसको इसके अंदर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको मूल्य में मापा जाता है। सेल हो, चाहे परचेस हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे वेजेस हो, जो भी घटनाएं होती, चाहे लोन लिया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, जो भी उसको जो है कि पैसे में मापा जाता है। इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख रुपए का किया है कि 2 लाख रुपए का किया है ना। सेल की है तो कितने की सेल की है, 5 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की है ना। तो वो इसके अंदर हम उसको फिर क्या किया, उस वित्तीय घटना को माप कर ये उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ये रिकॉर्ड इकोनॉमिक इवेंट, जो आर्थिक घटनाएं ये होती बिजनेस के अंदर, जो आर्थिक घटनाएं होती जिनको मूल्य में मापा जाता है, उसको इसके अंदर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो पहली विशेषता ये है कि इसमें जो आर्थिक घटनाओं को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संप्रेषित करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचानना। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापना। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, उसको रिकॉर्ड करके रखना व्यवस्थित। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संप्रेषित करना। मतलब सबसे पहले बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इसकी एक विशेषता है, अकाउंटिंग की ये विशेषता है कि सबसे पहले जो बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, पहचाना जाता है कि वो इनकम है, एक्सपेंसेस है, असेट्स है, लायबिलिटीज है, उनको सबसे पहले पहचाना जाता है। उसके बाद मेजरमेंट, उसको मापा जाता है ना, कितने उसकी वैल्यू क्या है ना। इन्वेस्टमेंट किया है तो कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, परचेज किया तो कितने रुपए की परचेज की है ना। रिकॉर्डिंग, फिर उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, फिर कम्युनिकेशन उसको संप्रेषित किया जाता है। सेम ये जो डेफिनेशन वाला पॉइंट है उसके जैसा ही डिटेल, ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संगठन होता है बिजनेस के अंदर, बिजनेस जो होता है वो एक, उसके अंदर जो पोजीशन होती है वो डिसाइडेड होती है कि कौन व्यक्ति जो है कि प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, वो सारी पोस्टेड जो कौन से व्यक्ति किस पद पर है वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो उन लोगों को ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। बिजनेस के अंदर जो संगठन होता है, जो व्यक्ति वर्कर, जो अधिकारी वर्ग होते हैं, जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उनको ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है
कि बिजनेस के अंदर मतलब सेल्स कितनी, परचेस कितनी है, सैलरी कितनी है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रही है, लास्ट ईयर में प्रॉफिट कितना था, करंट ईयर में प्रॉफिट कितना है, ये सारी जो है कि सारी इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को देता है। जो बिजनेस का जो ऑर्गेनाइज जो संगठन होता है उनको उसको ये देता है, संप्रेषित करता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। जो बिजनेस के में इंटरेस्टेड होते हैं उनको ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि क्रेडिटर्स, वो भी बिजनेस का एक यूजर्स होता है ना। डेब्टर्स, वो भी यूजर्स होता है। और यदि किसी जो बिजनेस है वो किसी बैंक से लोन लेती है तो उसको भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी उसकी, क्योंकि इससे अकाउंटिंग से बिजनेस की पोजीशन पता चलती है कि वो कितने पानी में है। उसको ज्यादा लोन तो नहीं है, मतलब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोन लेकर बैंक को लोन नहीं देगा, तो पहले अकाउंटिंग बैंक को दिखानी पड़ती है, उसकी पोजीशन दिखानी पड़ती है। यदि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, बिजनेस की आर्थिक स्थिति ठीक है, तो बैंक उसको फिर उस अकाउंटिंग के आधार पर लोन प्रोवाइड करवाती है। तो क्रेडिटर से जो उधार देने वाले व्यक्ति है वो भी बिजनेस की पोजीशन को देखना चाहते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग है ये बिजनेस की पोजीशन को जो है कि प्रदर्शित करती है, बताती है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके पास असेट्स कितनी है, कि वो अपने ऋण चुकाने की क्षमता में है या नहीं है। तो इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स, जो यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के अकाउंटिंग है उनको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको अच्छे से बुक में इसकी डिटेल आप पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।